नमस्कार मेरे अपनों। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके अपने परिवार हेल्पर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके उस्तादों के बारे में। और आज इस वीडियो में हम और भी नॉलेजेबल बातें करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप नहीं देखेंगे पर आपका कॉम्पिटिटर ज़रूर देखेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वो है सितार, और इसके जो जनक हैं उसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को एक उपाधि मिली हुई है, वो है तोताए हिंद की उपाधि। आपको ये बताना है कमेंट्स में कि तोताए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को किन्होंने दी थी। तो आइए हम देखते हैं वाद्य यंत्र को। सबसे पहले देखेंगे सितार। सितार में आपको याद रखना है तार, ठीक है। और इसके जो उस्ताद हैं उसको हम कैसे याद करेंगे, एक स्टोरी से। आपको याद रखना है रावी नदी। रावी नदी के पास एक जंगली एरिया है और वहाँ पे जो लायन है ना वो बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए उस एरिया को बैन कर दिया गया है। आपको पता ही है, जब किसी एरिया को बैन कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, तो उस पर तारबंदी की जाती है। तार से आप याद रखोगे सितार, ठीक है। रवि नदी से आप याद रखोगे रविश, तो पंडित रविशंकर। लायन से याद रखोगे आप वेलायन खां, और बैन से याद रखोगे निखिल बैनर्जी। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों के तीनों सितार वादक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट है तबला। तबला में आपको लास्ट के 2 वर्ड बला को याद रखना है। यार क्या बला है, तो बला को याद रखना है। वैसे तो आपको पता ही है जाकिर हुसैन सबसे फेमस तबला वादक है हमारे भारत के, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है, एक महाराज होते हैं, उनके यहाँ एक औरत आती है और वो बहुत ही, उसका जो हुस्न होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो वो महाराज कहते हैं अल्लाह ये क्या बला है। बस आपको इतनी सी स्टोरी याद रखनी है और इससे आपको ये याद हो जाएगा। बला से तबला। लड़की का हुस्न देखा उसने महाराज ने, तो महाराज से गुदई महाराज, और हुस्न देखा, हुस्न से जाकिर हुसैन, और उसने क्या कहा, अल्लाह ये क्या बला है। अल्लाह से अल्लाह रखा खां। ये तीनों ही तबला वादक है और बहुत फेमस है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बांसुरी। तो आपको बांसुरी में ना याद रखना है बांस। एक लड़का था जो हरि प्रभु के मंदिर गया और वहाँ उसने बांस का अचार चढ़ाया। आपने बांस का अचार तो सुना ही होगा, हाँ। तो आपको बस स्टोरी के माध्यम से याद रखना है। उसने बांस का अचार चढ़ाया और जब वो वापस आ रहा था ना, तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें पन्ना जड़ा हुआ था, और वो अंगूठी गुम गई उससे। तो वो क्या हुआ, रोने लगा। बस इससे आप बांसुरी के उस्तादों को याद रख लेंगे। उसने क्या चढ़ाया, बांस का अचार, इससे आप याद रखोगे बांसुरी। वो प्रसाद किस पे चढ़ाया उसने, हरि प्रभु पे। तो हरि का प्रसाद से आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। उसके हाथ में अंगूठी थी, उसमें क्या जड़ा था, पन्ना। पन्ना से याद रखना है पन्ना लाल घोष। और उसके बाद वो क्या हुआ, रोने लगा। रोने से याद रखना है रोनू मजुमदार। ये तीनों ही बांसुरी वादक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं अगले वाद्य यंत्र को, जो है सरौंद। सरौंद में आपको रोद को याद रखना है। लास्ट का जो वर्ड है ना, रोद। आपने देखा होगा जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं ना कि यार ये तो रोद खोर है, ये तो रोदे ही पीता है। तो मतलब चीटिंग करने वाले बंदों को बोलते हैं वो, ठीक है। स्टोरी आपको क्या याद रखनी है, अलाउद्दीन और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। माना कि मैंने ये समकालीन नहीं है, लेकिन आपको बस स्टोरी के माध्यम से याद रखना है। अलाउद्दीन और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। अलाउद्दीन को आप तो जानते ही हैं, वो बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है। तो उसने रोद पी के क्या किया, युद्ध को विजय कर लिया और बैठ के आम खाए, और अकबर को दिन में तारे दिखा दिए। बस इतनी सी स्टोरी है, आपको याद हो जाएगा। रोद से आपको याद रखना है सरौद। अलाउद्दीन से अलाउद्दीन खां। अकबर से अली अकबर खां। और अलाउद्दीन ने विजय होके क्या खाए, आम। तो आम से अमजद अली खां। और अकबर को क्या दिखा दिए, तारे। तारे से राजीव तारानाथ। वैसे एक और ट्रिक है इसको याद करने की, कि जितने भी अ से, अ स्वर से शुरू हुए शब्द और लास्ट में खां हो, तो वो तीनों के तीनों सरौंद में ही आ रहे हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये तीनों के तीनों सरौंद बजाते हैं और ये इसके उस्ताद भी हैं। अब हम अगला वाद्य यंत्र देखते हैं, वो है पियानो। पियानो से आपको स्टार्टिंग के 2 वर्ड याद रखने हैं, पिया। पिया मतलब कुछ पीने की ओर इशारा कर रहा है।
तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पिया भाई करते हैं ना। आपको एक पर्सन याद रखना है जिसका नाम है सुरोजित। सुरोजित ने क्या किया, शराब पी और फिर उसके बाद खुद को कोसा किया, मैंने ये क्या कर लिया। बस इतनी सी स्टोरी से आप इसके पियानो के उस्तादों को याद रख लोगे। पिया से आपको याद रखना है पियानो, सुरोजित से रखना है सुरोजित चैटर्जी, शराब से रखना है शराब जी, और कोस से रखना है, क्योंकि खुद को कोसा उसने, तो कोस से रखना है काई कोश सापुर जी। और ये तीनों पियानो के उस्ताद हैं, इम्पॉर्टेंट उस्ताद है बिल्कुल। अगला हम चलते हैं मृदंग की तरफ। मृदंग में भी आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। दराई स्वामी जी की मूर्ति लेनी थी एक व्यक्ति को, और उसने क्या किया, मूर्ति लेने के लिए आपको पता है मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मनी का जुगाड़ किया और ऐसी मूर्ति ली कि सब दंग रह गए, ठीक है। बस इतनी सी स्टोरी है। दंग से आपको याद रखना है मृदंग, ठीक है। दराई स्वामी जी से याद रखना है गुरुवायोर दराई स्वामी। मनी से याद रखना है पलक्कड़ मनी लैयर, और मूर्ति से याद रखना है टी आर मूर्ति। ये तीन जो हैं बहुत ही बड़े मृदंग वादक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पलक्कड़ मनी लायर, टी आर मूर्ति, गुरुवायूरो दराई स्वामी, ये तीनों क्या बजाते हैं, मृदंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्र पे जो है सारंगी। इसमें आ रहा है रंगी, मतलब रंग का इफेक्ट आ रहा है, इस पर वर्ड आ रहे हैं। तो ज़्यादातर सारंगी बजाने वालों के नाम के एंड में आपको एक शब्द मिलेगा जो नाम है कृष्ण, जैसे कि टी आर कृष्णा, एस एस एम एस गोपाल कृष्णा। तो ये लोग हैं जो सारंगी बजाते हैं। वैसे भी आपको पता है जो कृष्ण भगवान थे वो रंग में डूबे रहते थे, रास लीलाएँ करते थे। तो रंग किस कलर का होता है, लाल कलर का। इसे आपको याद रखना है लालगुड़ी जयरमन, ठीक है। और जो आप देखोगे जोगी लोग होते हैं, जो मतलब योगी होते हैं, योग करते हैं, तो वो भी जो भस्म के रंग में रंगे होते हैं। तो जोग से आप याद रखोगे वी जी जोग। चार इंपॉर्टेंट है, वी जी जोग, लालगुड़ी जयरमन, टी एन कृष्णा, एम एस गोपाल कृष्ण। ये चार सारंगी बजाने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ और भी देखते हैं जो सिर्फ अपने वाद्य यंत्र में स्पेशलिस्ट हैं। जैसे वीणा के लिए स्पेशलिस्ट है एस बालचंद्रन, शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां, सबको पता है ये तो। संतूर शिव कुमार शर्मा। ये तीन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ ले